नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज बात करेंगे विपश्यना की, एक ध्यान जो कि ऐसा ध्यान इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया विपश्यना के द्वारा। बुद्धत्व हर एक चीज़ को आसानी से प्राप्त करने का एक रास्ता है और हर किसी इंसान में ये ताकत है कि वो बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं, बुद्ध उसको बोला गया है जो उसने अपनी बोधि को प्राप्त कर लिया है। उसको हर समय हर क्षण अपनी हर एक चीज का बोध है, बस उसी को बुद्ध कहा गया है। तो सबसे ज्यादा इस धरती के ऊपर जितने भी लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया है तो वो विपश्यना से सबसे ज्यादा किया है। दोस्तों, करीब 2500 साल पहले हमारे एक साइंटिस्ट सिद्धार्थ गौतम ने इस ध्यान को खोज निकाला था। उन्होंने बहुत सी विधियां की, बहुत सी तपस्या की। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि वो सिर्फ एक चावल के दाने थे। जब वो निरंजना नदी क्रॉस कर रहे थे, निरंजना नदी को क्रॉस नहीं कर पाए, पार नहीं कर पाए, इतने कमजोर। उसके बाद एक दिन पूर्णिमा की रात को एक दिन बैठे थे पीपल के वृक्ष के नीचे, जब गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई। तो बोधि प्राप्त करने का ये सबसे आसान तरीका है और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है, ये और बहुत पवित्र तरीका है। इसको अगर शुरुआत करूँगा तो आपको जो पहला स्टेप है वो मैं बहुत आसानी से बताऊँगा, तो आप इसको कर पाएंगे। या आप इसको सेंटर पे बुक कीजिए दोस्तों, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक सेंटर के ऊपर 10 दिन की ध्यान कीजिए। लेकिन मैं आपको एक छोटा ध्यान की शुरुआत होती है आपको जरूर बताऊँगा, क्योंकि आप उससे शुरू कर सकें। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप ध्यान पे बैठते हैं, आप धीरे से ध्यान की ओर गए, लेकिन आपका मन, आंखें बंद की आपने, लेकिन आपका मन और ही कहीं चला जाता है। इमीडिएटली ज़्यादा विचार आने चालू हो जाते हैं, हर समय विचार विचार विचार। लेकिन आप कुछ समय तक अगर ध्यान करेंगे तो आपका मन शांत होना चालू हो जाएगा और विचार आने कुछ बंद हो जाएंगे। इसको आनापान की साधना भी कहते हैं। विपश्यना की शुरुआत है ये। दोस्तों, आनापान की साधना हर एक किसी को करनी चाहिए, बच्चों को भी करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी जब इसको करेंगे तो उनको एक अद्भुत लाभ होगा। तो इसको ध्यान को करने के लिए आपको एक शांत सा प्लेस खोजना होता है, आराम से शांति हो जहाँ पे। जब भी आपने ध्यान करना है, जैसे गौतम बुद्ध जी सामने फोटो में बैठे हुए दिख रहे हैं, आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, कंधे सीधे रखने हैं और आंखों को कोमलता से बंद करके गर्दन को समांतर रूप में रखना है। अब आपने धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। सांसों के साथ जुड़ते हुए गौतम बुद्ध जी ने कहा था, हे पश्चिगो, मतलब आओ और देखो और पालो। इसका मतलब है सिर्फ देखने से ही हम प्या सकते हैं। आपने सांस आई है तो आई, गई तो गई, बस इसको देखना है और विचारों के साथ लड़ना नहीं है। विचार आएंगे, उनको तटस्थ बिल्कुल दृष्टा भाव से देखना है। ना विचारों के साथ लड़ाई, ना विचार बुरा ना अच्छा, बस आया तो आया, गया तो गया। सांस पे ध्यान रखना। फिर आपका माइंड कहीं और ले जाएगा आपको, फिर आपको अपना ध्यान सांस के ऊपर लाना है। इसी तरह वापस ध्यान अपना सांस के ऊपर लाइए, कंटिन्यू लाते रहिएगा। धीरे धीरे करके आप जब सांस पे ध्यान लाते रहेंगे, धीरे धीरे आपका मन शांत होना चालू हो जाएगा और आपको हर एक सांस का पता रहेगा। धीरे धीरे आपको ये भी मालूम होगा कि सांस आई, जब आपने ली तो बिल्कुल थोड़ी सी ठंडी थी, लेकिन जब छोड़ी तो उसकी गर्माहट आ चुकी थी। धीरे धीरे आपको ये भी पता चलेगा कि सांस आपको टच कहाँ कर रही है, नाक के ऊपर, नाक के छल्लों को ऊपर टच कर रही है या कहीं और टच कर रही है। धीरे धीरे आप इसको देखते रहेंगे और इस ध्यान को आगे बढ़ाते रहेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, विचार फिर आएंगे, आपको दूसरी साइड लेके जाएंगे, लेकिन लड़ाई नहीं करनी उनको, बस देखना उन विचारों को और धीरे से अपने सांस पे आ जाना वापस। ध्यान, सांसों के ऊपर ध्यान रखते रहेंगे, पूरी तरह से शांत मन के साथ ध्यान। सांसों के ऊपर, सांस आई तो आई, गई तो गई। एक भी सांस आपके बिना जानकारी के ना निकले। हर सांस की आपको जानकारी हो, आपको पहरेदारी करनी है अपनी सांसों की। सांस आई तो आई, गई तो गई। आपका मन भटक गया, विचार और कहीं आ गए, कोई बात नहीं। फिर दृष्टा भाव
समता भाव के साथ, इक्वानिमिटी में रहते हुए, समता भाव के साथ अपने आप को शांत करते रहें और सांसों की ओर ध्यान रखें। विचार आए जाएंगे, आ जाएंगे, आएंगे जाएंगे, उनका काम है आना। धीरे धीरे मन अपने आप शांत होना चालू हो जाएगा। बाद में ये विचार भी आपको तकलीफ नहीं देंगे। इसी तरह सांसों के ऊपर ध्यान, धीरे धीरे आपको जब शुरुआत करोगे तो बहुत ज़्यादा विचार आएंगे, ये पक्का है, क्योंकि आपने पहली बारी किसी चीज़ को छेड़ा है। तो जैसे ही आप छेड़ते हैं तो वो ज़्यादा परेशान करती है। इसी तरह आपको सांस बहुत सारे आते रहेंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल सांसों पे ध्यान रखना है। विचार अपने आते रहेंगे, जाते रहेंगे। नमो बुद्धाय, अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।